हेलो स्टूडेंट। तो आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन जो कि एसएससीजीएल टायर 1 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि हुआ था हमारा 14 जुलाई 2023 शिफ्ट नंबर 2 के पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और जो भी एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, और अभी तो हमारा सीजीएल का ही लगातार चल रहा है, तो जो भी सीजीएल के पूरे 2023 के संपूर्ण सेट्स का जो सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट के माध्यम से जा सकते हैं। और आप प्ले लिस्ट में आपको 2023, 2020, 2021, 22 करके प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा। वहां से आप प्ले लिस्ट के माध्यम से पूरा का पूरा देख सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। बोला कि यदि ए बी सी बराबर 0 हो तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू का मान क्या होगा। देखिए, जैसे ही आप जानिए कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 दिया हो तो हमारा अलजेब्रा में एक फॉर्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर 0 होता है। तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू का मान पूछा है, तो ये माइनस में इधर जाके प्लस में आ जाएगा 3abc। तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू का मान जो हो जाएगा वो क्या होगा, 3abc के बराबर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कोई खास बड़ी क्वेश्चन में से नहीं है, ये भी छोटी क्वेश्चन है। बोला कि एक वृत्त के केंद्र से उसकी 40 सेंटीमीटर जीवा पर 15 सेंटीमीटर लंबाई का एक लंब खींचा जाता है। मतलब कि ये हमारा वृत्त है, ठीक है ना। ये भाई वृत्त को तो थोड़ा सा अच्छा से ड्रॉ करना चाहिए, है ना। तो ये हमारा वृत्त हो जाता है कितना, तो इसकी जो निचली वाली जीवा है उसकी लंबाई कितना है, 40 है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरा 40 सेंटीमीटर है। और ये हमारा केंद्र से जीवा पर की लंबाई जो हमारा ये 15 है। इसका मतलब ये हमारा कितना हो जाएगा, 20 20 दो भागों में बांट देगा। तो हमें इसकी त्रिज्या ये आर पूछा है, तो यहाँ पर लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर हो जाएगा 15 का स्क्वायर हमारा 225 प्लस 20 का स्क्वायर 400। तो ये जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 625। तो इधर आर बराबर रूट निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था, एकदम लप्पू सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोलता है। बोला कि एक चोर 3 AM में एक बैंक चुराता है। मतलब ये हमारा थिप है जो पक्का 3 बजे मॉर्निंग में AM में क्या करता है, एक बैंक को चुराता है। और ये फिर भागता है 57 किलोमीटर पर घंटा से, ठीक है ना। 4 AM में 4 AM पर चोर का पता चलता है और मालिक 76 किलोमीटर से अन्य बैंक से उसका पीछा करता है। मतलब जो हमारा ऑनर है उसे पता चलता है कितने, 4 AM में, मतलब 4 बजे सुबह, 1 घंटे बाद, मतलब 1 आवर के बाद। मतलब तब तक चोर कितना भागता होगा, 1 आवर भागता होगा, है ना। तो ऑनर का जो चाल है हमारा वो है 76 किलोमीटर पर घंटा, है ना। 76 किलोमीटर पर आवर, है ना, पर आवर। तो यहाँ पर से हम देख लेंगे रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो रिलेटिव स्पीड यहाँ से देखेंगे 76, दोनों एक ही तरफ भाग रहा है, दोनों क्या कर रहा है, एक ही तरफ भाग रहा है। तो 76 माइनस कितना हो जाएगा, 57। तो ये हमारा घटाएंगे तो आ जाएगा 19 किलोमीटर पर आवर की चाल से भाग रहा है ना। और इस तरह से वो कितना, 1 घंटा पहले निकला। इसका मतलब चोर है जो 1 घंटा ट्रेवल किया। और 1 घंटा में कितना ट्रेवल करता है, 57 किलोमीटर चल ट्रेवल करता है। और उसका पीछा कर रहा है, रिलेटिव स्पीड कितना से, 19 है, तो 19 दिया 57। मतलब 3 घंटा के बाद मालिक जो है उस चोर को क्या करेगा, पकड़ लेगा। इसका मतलब ये मालिक 4 बजे निकला है भाई, और 3 घंटा के बाद पकड़ लेगा। तो 4 और 3 कितना, 7 AM में, मतलब 7 बजे सुबह होते होते मालिक है जो चोर को पकड़ लेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सब हल्का हल्का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। बोला कि यदि समान ब्याज दर पर, मतलब रेट जो हमारा वो रेट परसेंट इक्वल हो, हर समय क्या इक्वल हो, 500 रुपया का 4 साल और 700 रुपया का 2 वर्ष का ब्याज मिलाकर कुल 280 रुपया होता है। मतलब 500 रुपया पर R% के दर से 4 वर्ष का जो हमें ब्याज मिलता है, प्लस 700 रुपया पर 2 वर्ष का R ही % से, दोनों में परसेंट के मान क्या होगा, बराबर होना चाहिए, है ना। और यहाँ पर जो मिलता है दोनों का मिलकर कितना हमारा ब्याज होता है, 280। अब ये 2 शून्य से काट लेंगे तो ये हो जाएगा पंचक, 20R प्लस सदुना 14R बराबर हमारा हो जाएगा 280। यहाँ पर जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 34R बराबर 280। इसको काटेंगे 17 दूना, ये काटेंगे 140। तो R बराबर आ जाएगा 140/17, ऐसे डिवाइड करेंगे तो 17 17 8 36 से और बचेगा 4।
तो 8 सहित 4/17% हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमसे क्या कह रहा है। तो 5 तो काफी एक आसान क्वेश्चन है, इसे बनाने की जरूरत भी नहीं थी। बोला कि एक संपूर्ण घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 है और संपूर्ण घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। ये दिखा रहा है हमारा 24, ये काटेंगे 6 चक 24, मतलब ए बराबर रूट चढ़ाएंगे तो आ जाएगा 2। तो ए का मान 2 आ गया, तो हमसे इसका आयतन पूछा, तो आयतन होता है आयतन बराबर भुजा क्यों होता है, तो 2 पर पावर क्यों करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 घन क्यूब। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 6। बोला सेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 36 डिग्री प्लस 3/2 इतना और प्लस इतना का मान क्या होगा। तो देखिए सेक स्क्वायर, अब कॉट को बदल देंगे tan 54 में, तो सेक माइनस कॉट बराबर हो जाए, सेक माइनस tan बराबर 1 हो जाएगा। प्लस अभी देखिए सेक को बदल देंगे, हम सेक को बदल देंगे कौशेक, कौशेक 53 कौशेक 37 में बदल देंगे। क्या बदल देंगे, कौशेक 37 को, और इसे नीचे करेंगे तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3/2 और प्लस ये हो जाएगा 2/3 और tan 60 का मान होता है √3, तो √3 से √3 खत्म, तो ये हमारे सिर्फ आएगा 2। तो एलसीएम हमारा नीचे ले लेंगे 2, तो 2 और 4 2 6 7 8 9, तो 9/2 9/2 ऑप्शन नंबर 2। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन था, आप सेकंडों में इस क्वेश्चन को कर सकते थे, बस इसका मान पुट रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये एक मजेदार क्वेश्चन है। बोला कि 5 वुमेन प्लस 9 महिला 9 दिन में कुल इतना काम करती है। तो ये समीकरण बन जाएगा कि 5 वुमेन प्लस 9 गर्ल है ना, 9 गर्ल मिलकर इस काम को 9 दिन तक करती है और ये 18,720 रुपया कमाती है। तो 9 से काट देंगे तो ये कटेगा 20 80 में, है ना। मतलब ये हमारा हो जाएगा 5 वुमेन प्लस 9 गर्ल बराबर हो जाएगा 20 80। इसे लेंगे समीकरण 1 में। उसी तरह से आगे हमसे बोला है कि 9 वुमेन प्लस 16 गर्ल इसी काम को 14 दिन तक करती है, तो ये अर्न करती है 52,080 रुपया। अब इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारा 37 20 में, मतलब यहाँ हो जाएगा 9 वुमेन प्लस 16 गर्ल इक्वल टू हो जाएगा 37 20, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 2 को बराबर करके काटना है, तो इसे 9 से गुना कर लेंगे और इसे 5 से कर लेंगे, तो 9 पचे 45 और 9 पचे 45 हो जाएगा, कट जाएगा। तो 9 9 81 में से 8 पचे 16 पचे 80 जाता, तो एक गर्ल आ जाएगा। इधर 9 से गुना करके इसे 5 से गुना करके जब हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 120 मान। तो आप इतना सा कर लीजिएगा। तो जब जी का मान हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारा वुमेन का जो मान आएगा वो हमारा आ जाएगा 200। तो बस इतना काम आपको थोड़ा सा कर लेना है। उसके बाद हमको क्या बोला है निकालने के लिए, 12 वुमेन। तो 12 वुमेन, तो एक वुमेन 200, तो 12 दूना, इसे हम सीधे लेके चलते हैं कितना 2400 प्लस 7 गर्ल, तो एक गर्ल 120 रुपया, तो बरसते 84 ये हो जाएगा 840 रुपया। इस तरह से कितना दिन करना है, 13 दिन करना है। अब इसे इन दोनों को जोड़कर 13 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 42 120 आ जाएगा, जो इसका राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आते हैं तो पहले इसे छोड़कर स्किप करके निकल जाइए। जब आपके पास टाइम बचता है तो इसको बनाइए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो होते आसान है पर समय को खा जाते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में इसे देते हैं समय, ये पक्का 1 से 2 या 1.5 मिनट से 2 मिनट तक ये हमारा टाइम खा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप करें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 8 को, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि त्रिभुज एबीसी में बीसी का मध्य बिंदु है और कोण ए 90 डिग्री का है। मतलब एक हमारा त्रिभुज है जिसमें एक कोण हमारा ए जो है वो बनाता है 90 डिग्री का, तो ए बी और सी। और बोला है कि ए डी, मतलब जो डी है बीसी पर मध्य है, तो यहाँ पर एक बिंदु डी है जो बीसी पर क्या है मध्य है। तो ये क्या होगा, तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि अ, हमारा बीसी का स्क्वायर जो हमारा होगा, बीसी का स्क्वायर ये होगा एसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, है ना। और ये दो इस पर जब मध्य है तो इसे दो बराबर भागों में बांटेगा, मतलब एडी जो हमारा होगा वो बीसी का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो बीसी का आधा ऑप्शन नंबर 2। ये तो थ्योरी था, बस इसे सेकंडों में बना सकते थे देखते के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है। बोला रहीम की वर्तमान आयु उसके पुत्री साबिता की वर्तमान आयु से 5 गुनी है। मतलब एक हमारा है रहीम, एक हमारा क्या है रहीम है, और एक उसकी पुत्री है सविता। तो अगर इसकी उम्र आयु एक्स है, वर्तमान है ना, ये हो गया हमारा वर्तमान, वर्तमान एक्स है, तो इसकी 5 गुनी है 5x है। तो बोला 7 वर्ष बाद, तो इसमें क्या करेंगे, इधर भी 7 बार जोड़ देंगे, इधर भी 7 बार जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 5x + 7 और ये हो जाएगा x + 7। तो 7 वर्ष बाद
रहीम की आयु सविता की आयु से 3 गुनी है। तो अगर हम इसमें 3 से गुना कर देते हैं तो ये आपस में क्या हो जाएगा बराबर, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7 इक्वल टू 3x प्लस 21। तो ये घट जाएगा इधर आके 2x बराबर ये हो जाएगा 14। तो x बराबर हमारा हो जाएगा कितना 7। x बराबर जब हमारा 7 हो गया तो बोला रहीम का वर्तमान आयु कितना है, तो रहीम का वर्तमान आयु है 5x। तो 5 गुना 7 हो जाएगा 7 पच्चीस 35। मतलब रहीम की जो वर्तमान आयु हो जाएगी 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर वो अगला हमारा है 10 है ना। तो बोला पी क्यू से दुगना अधिक कुशल है। मतलब एक हमारा पी है और एक हमारा क्यू है। अगर इसकी दक्षता के बारे में बात करता है, दक्षता कुशलता की, तो इससे दुगना है, मतलब ये एक है तो इसका ये क्या है डबल है। अब बोला कि पी क्यू से 40 दिन कम समय में काम को पूरा कर देता है ना। यहाँ पर अगर कार्य क्षमता को देखते हैं तो ये इससे कितना दिन कम है, एक दिन कम है ना, एक दिन कम है। और एक दिन भाई, एक दिन ये आराम से लिखा है ना। तो पी क्यू से कितना कम है, एक कम है, और एक दिखा रहा है 40 को, है ना, 40 काम को। तो ये दो दिखाएगा 80 काम और एक दिखाएगा कितना 40 काम, है ना। नो नो, यहाँ पे हम उल्टा लिख दिए भाई। यहाँ पे हम ये उल्टा कर दिए है ना। इसकी कार्य क्षमता डबल है ना, तो ये डबल है तो कम समय में काम करेगा तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा इसका 80 में, है ना। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये आता है हमारा टोटल वर्क 80 और दोनों मिलकर कार्य क्षमता कितना 2 1 3। तो 80 को 3 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा 26.6% कुछ समथिंग। तो इसे निकटतम मान लेना है तो 26.6 है, तो इसे हम ले सकते हैं 27, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ही 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या बोलता है। 11 में बताया, हमसे पूछा क्या है कि इसे तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसे थोड़ा सा और कर लेते हैं नीचे, है ना। चलिए, तो 11 में हमसे पूछा है कि जल्दी साई, बोले जल्दी साई तो बाइंडिंग, एंड छपाई बोले तो प्रिंटिंग। मतलब बाइंडिंग एंड प्रिंटिंग पर किए गए व्यय व्यय को दर्शाने वाली पाई चार्ट को कोण के बीच का अंतर कितना है ना। तो देखिए, एक हमारा हो गया बाइंडिंग की कलर जो हमारा है ये है 25, और जो हमारा छपाई की कलर है प्रिंटिंग का वो है हमारा ये। तो ये हमारा हो गया 25 और ये हो गया 30। तो दोनों का डिफरेंट निकालेंगे, 30 माइनस 25, तो ये डिफरेंट हमारा आएगा 5%। कितना आएगा 5%। ये 5% के डिग्री में बदल देंगे तो 18/5 से गुना कर देंगे तो 5 से 5 कट गया, तो ये 18 डिग्री आ गया। अब बताइएगा कि आप 18/5 कैसे लाएं। तो देखिए, अगर 100% अपने आप में कितना होता है, एक वृत्त जो अपने आप में 100% है तो डिग्री में ये होता है 360। तो 1% बराबर होता है 360/100। 1 × 1, अब इसे काट देंगे 18, इसे काट देंगे 5, तो 5 18/5 है ना। तो इसे 18/5 से गुना करेंगे तो 5 से 5 कट गया, तो 18 डिग्री आएगा, जो कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 18 डिग्री। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। बोला कि 7 और 12 का मध्य अनुपात क्या है। तो मध्य अनुपात बराबर होता है x इंटू अंडर रूट ए बी होता है। तो अंडर रूट करेंगे 112 गुने और 7, तो 112 को लिख सकते हैं 16 सत्ते बरियोतल से और गुने 7। अब ये देखिए 2 7 के बदले 1 7 और 16 का आ जाएगा 4, तो 7 28। तो राइट आंसर हमारा 28 हो जाएगा। तो ये काफी घटिया क्वेश्चन पूछ गया था इसमें। अगला क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है। बोला कि 75 किलोमीटर एक वृत्ताकार साइकिल ट्रैक के परितः एक दौड़ में दो साइकिल सवार 30 किलोमीटर और 25 किलोमीटर की चाल से चल रही। कहने का मतलब कि एक हमारा वृत्ताकार मैदान है और इसमें साइकिल चल रही, और ये पूरी जो दूरी है ये हमारा 75 किलोमीटर की है ना। यहाँ से लेकर इस तरह का पूरी जो राउंड है हमारा 75 किलोमीटर की है, और यहाँ से दो साइकिल चल रहे हैं ना। एक चल रहा है हमारा 30 किलोमीटर और एक हमारा चल रहा है 25 किलोमीटर पर आवर की दर से, है ना, किलोमीटर पर आवर की दर से। तो यहाँ से अगर हम रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं, रिलेटिव स्पीड, तो ये हो जाएगा 30 - 25। 30 - 25 आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर से, है ना। तो बोला कितने समय के बाद पुनः पुनः स्थान पर मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमसे पूछा टाइम, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस हमारा 75 है और रिलेटिव स्पीड हमारा 5 का दे रहा है। तो 15 × 75 मतलब 15 आवर के बाद पुनः दोनों एक साथ मिलेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 बोला कि एक चुनाव में मतदाता सूची ने नामांकित 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया। कहने का मतलब कि हमारा अगर
टोटल वोटर अगर 100x है तो उसमें से 2% ने भाग नहीं लिया, तो वोटिंग में भाग लेने वाला कितना था हमारा, 98x था, है ना। कितना था हमारा, 98x। इसे लिखते हैं एकदम आराम से, 98x। उसके बाद बोला कि 500 वोट अवैध हो गए, है ना। तो इनमें से हमारा क्या हो गया, 500 वोट अवैध हो गया। इसका मतलब जो हमारा वैलिड वोट बचा वो कितना हो गया, 98x माइनस 500, है ना। अब इसमें से दो उम्मीदवार हो गया, ए और बी में चुनाव लड़ा, एक हमारा ए और एक हमारा बी। तो बोला कि ए ने बी से 200 वोट से हरा दिया, मतलब ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 200 वोट आ रहा है। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति को 43% मत मिला, तो इससे अगर मिला 43%, तो इसे कितना मिला होगा, तो 9800 माइनस 50 में से अगर 43 घटा देंगे तो ये आएगा 55% माइनस 500। अब इन दोनों का डिफरेंट ही दिखा रहा है 200, तो इन दोनों को घटाते हैं, तो 55 में से 43 गया तो ये बच गया 12, और ये माइनस 12%, और ये माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस 500, है ना। बराबर आ गया हमारा 200। तो ये 12% बराबर आ जाएगा, ये प्लस जाके माइनस में तो आ जाएगा माइनस 300। तो ये माइनस एज्यूम नहीं करेंगे, तो 1% जो हमारा आ जाएगा ये कटेगा 25 मर्त में, है ना। तो 100% हमारा कितना हो जाएगा, 100% हमारा हो जाएगा 2500। कितना आ जाएगा, 2500। मतलब कहने का मतलब हमारा 100% जो वोट था वो कितना था, 2500। तो हमसे क्या पूछा कि ए के पक्ष में डाले गए वोट, मतलब 43% है, तो डाले गए वोटों की संख्या कितनी है। तो देखिए डाले गए वोटों की संख्या, 2% तो वोट ने नहीं डाला, तो डाले गए वोटों की संख्या कितनी थी, तो 2500 का हमारा था 98%। तो 98, तो 25 गुना 98 करेंगे तो आ जाएगा 2450, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 है। तो ये भी मजेदार क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 15। देखिए 15 क्या बोलता है, कि बोला कि 4 महिला या 6 लड़के एक काम को समाप्त कर सकते हैं, समान दिनों में पूरा कर सकते हैं। कहने का मतलब 4 वुमेन जितना काम करेंगे उतना 6 बॉय, मतलब 6 मैन कर सकते हैं, है ना। तो वुमेन अपॉन मैन का अगर ले ले तो ये आ जाएगा हमारा 3:2, मतलब वुमेन का एफिशिएंसी 3 है, तो मैन का एफिशिएंसी हमारा 2 हो गया, है ना। तो बोला कि एक आदमी इसे 60 दिन में पूरा कर सकता है। तो एक आदमी 60 दिन में पूरा करेगा तो दो आदमी, दो की एफिशिएंसी से कितना टोटल काम हो जाएगा, तो यहाँ से निकालेंगे टोटल वर्क, तो 60 दूना कितना हो जाएगा, 120। तो टोटल वर्क हमारा हो गया 120, है ना। तो बोला कि प्रतिदिन एक साथ मिलकर कार्य करते हुए 5 महिला उस कार्य को कितना दिन में करेगी। तो देखिए 5 महिला का निकालना है, 5 वुमेन का, तो टोटल काम है 120, और एक महिला 3 करती है तो 5 महिला पंथिया 15 करेगी, तो 15 अट्ठी 20 से मतलब 8 दिन लगेंगे। तो 8 दिन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये 15 का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोलता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मान लीजिए कि एबीसी और पीक्यूआर ऐसे सर्वांगसम त्रिभुज है जिसमें कोण ए और कोण बी बराबर 90 डिग्री है। मतलब दो त्रिभुज अपने आप में सर्वांगसम है, और हमारा जो कोण आता है वो कितना है, 90 डिग्री का आता है ना। मतलब ये दोनों आपस में सर्वांगसम है। तो ए बी सी, क्योंकि ए बराबर 90 डिग्री, और पी क्यू आर जिसमें पी बराबर 90 डिग्री है ना। आगे बोला बीसी 13 सेंटीमीटर, बीसी हमारा 13 है, तो जब ये 90 ए 90 तो ये 13, तो ये भी क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। आगे बोला कि पी आर 5 सेंटीमीटर, पी आर 5, तब ये 5, तो सर्वांगसम है भाई, तो ये भी 5 होगा। तो 5 12 के पी आर है ना, पी आर देखिए भैया यहाँ होगा, है ना। तो ये हम हो गया हमसे थोड़ा सा मिस्टेक। तो पी आर हमारा ये 5 है, तो ये भी 5। तो जब ए 5 है, ये 13 है, ये 5 है, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 12। और हमसे पूछा ए बी की लंबाई, तो ए बी की लंबाई हमारा 12 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 17। 17 में क्या बोला है कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मालिक प्रत्येक वस्तु पर 20% और 25% की दो कर्म की छूट देते हैं। मतलब आप जब भी इनके यहाँ आप वस्तु खरीदने जाते हैं, तो ये व्यक्ति आपको बिना कुछ बोले 20% और 25% की दो कार्मिक छूट दे देता है ना। तो अगर दोनों छूट निकाल दें, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट अगर निकाल दें, तो -20% और -25%, माइनस माइनस प्लस 25 दूना 50, ये 500 अपॉन 100, ये कटेगा 5 मत में, तो ये 45 में से 5 गया, 40% की छूट हर बार दे देता है ना। और स्टोर में एक रिवॉर्ड पॉइंट स्कीम है जो ग्राहक को स्टोर से पिछले खरीदारी पर ग्राहक को खाते में जमा किए गए हैं, और प्रत्येक एक रिवार्ड पर, मतलब एक रिवार्ड पर है ना, रिवार्ड पर इसे 0.10 पैसे की छूट मुफ्त मिलती है।
तो एक ग्राहक एक लैपटॉप खरीदने का फैसला करता है जिसका अंकित मूल्य कितना है, इसका अंकित मूल्य हमारा है 72,000 है ना। यदि इसके खाते में 2850 रिवॉर्ड है, तो एक रिवॉर्ड का इतना, तो हमारा 2850 रिवॉर्ड को कितना हो जाएगा, तो पॉइंट 10, इस पॉइंट को हटाएंगे तो दो शून्य, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक कट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2805 रुपया, मतलब 285 रुपया। तो 285 रुपये का छूट मिलेगा, है ना। तो देखिए, व्यक्ति जब लैपटॉप खरीदने गया तो उसका रेट था 72,000। उसमें से सबसे पहले ये 40% की छूट देता है। इसका मतलब इसे प्राप्त कितना में होता है, 60% पर। उसके बाद भी इतना पैसे में इसे 285 रुपया की और छूट मिलती है, इसका रिवार्ड पॉइंट के कारण। तो दो शून्य से ये दो शून्य कट जाएगा, तो ये काटेंगे जीरो, और जीरो छो दूना 12 के दो हाथ में एक, और सक्षक 42 एक 43। तो 43,200 में से 285 को घटा देंगे तो आ जाएगा 42,915 रुपया। तो इससे लैपटॉप जो है 42,915 रुपया प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन को भी देखते हैं कि क्या कहता है अगला क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, बोला कि 32 लीटर अ, की कीमत वाली दूध में कितने अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि 28 लीटर प्रति लीटर वाला मिश्रण प्राप्त हो, है ना। तो एक हमारा एक तरफ हो जाता है मिल्क। तो मिल्क का जो रेट है हमारा वो 32 रुपया पर लीटर है। और इसमें बोला कि वाटर को मिला दें, और वाटर जब मिलाएंगे तो वाटर तो हमको फ्री में मिलेगा, मतलब 0 रुपया पर लीटर के हिसाब से, और दोनों को मिला दें और वो मिक्सर हमारा बन जाएगा 28 रुपया पर लीटर। तो ये हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन से बना देंगे। तो 28 में से जीरो गया तो ये बच गया 28, अनुपात ये 32 में से 28 गया तो बच गया 4। तो 7 एकम 7 और सच्चक 28। तो ये आ जाएगा 7:1, है ना। तो मिल्क और वाटर का 7:1, लेकिन हमसे पूछा है कि मिल्क और वाटर का, है ना, वाटर और मिल्क का, वाटर एंड मिल्क का। तो 1:7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 है। यहाँ पर 7:1 भी है, तो आप ये लाइएगा और डायरेक्ट आप ये मार दीजिएगा, तो ये आपका आंसर गलत होगा। यहाँ देखना है कि हमसे पहले किसका पूछा है। तो हमसे पूछा था वाटर एंड मिल्क का, तो वाटर का रेशियो पहले और उसके बाद मिल्क का, तो 1:7 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला रखते हैं 19 को, है ना। तो 19 तो काफी आसान क्वेश्चन है कि x का मान 3 है, y का मान -4 है। तो इतना में हम सबका क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो 64x3, तो 64 × x3, मतलब 3 का क्यू 3 तिया 9 है, 27 से गुना करना है, प्लस ये हो गया 38 × x², मतलब 3 तिया 9, और हो जाएगा गुने y बराबर -4, प्लस ये हो जाएगा 20 × x हो गया 3 गुने y², तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। यहाँ पर डायरेक्ट कर देंगे 16, और प्लस बाई क्यूब, मतलब -4 का हो गया क्यूब। अब यहाँ 64 × 27 करेंगे, तो 64 अगर हम 27 करते हैं तो ये हमारा प्राप्त हो जाता है 1788। 1728, ये 1728 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 1728। 1728। अब देखिए, ये हो गया माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 38 × 9 करेंगे तो 9 नंबर हमारा हो जाएगा 81, और 38 × 81 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1368। तो ये गुना आप कर सकते हैं, और ये हो जाएगा प्लस, तो 16 48, और 48 दूना 96, हमारा हो जाएगा 960, और ये हो जाएगा माइनस चचक 16 चक 64 हो जाएगा। अब प्लस वाले को एक साथ जोड़ेंगे तो ये हमारा जुड़कर आ जाएगा 2 6 88, और इसमें से घटा देना है। ये माइनस वाले को एक साथ जोड़ेंगे, इस माइनस वाले और माइनस वाले को एक साथ जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1432। 1432, और इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो हमारा अंत में आएगा 6, और 6 दो ऑप्शन में, तो और आगे बढ़ा देते हैं तो ये आ जाएगा 1256, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 है। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, क्वेश्चन तो आसान था पर ये कैलकुलेशन वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 20। बोला दिए गए समीकरण को हल करेंगे। तो पहले इसे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा पंचक 20 × 4 = 24, 24/5 भागा, अब ये का है, का मतलब गुना, ये 5 से 5 कट गया, बटा 3, भागा कुछ नहीं तो हमारा 1 हो जाएगा, प्लस अब ये चरतिया 12, और बटा 50 माइनस 1/5। अब भागा को कर देंगे गुना में तो ऊपर हो जाएगा 1, और नीचे हो जाएगा 3, तो 3 से कटेगा 8 तिया 24, तो ये बचेगा 8/5 प्लस, अब इसे हम काट सकते हैं 6, और इसे काट सकते हैं 25, तो ये हो जाएगा 6/25 माइनस 1/5। एलसीएम अगर हम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 5 मर्त में, तो 8×5 = 40, और ये हो जाएगा 40 प्लस 6, और ये हो जाएगा 5 माइनस 5,
तो ये हो जाएगा 40 प्लस 6 तो हो जाएगा 41/25। अब इसे काटेंगे तो 25 से कम 25 और अपॉन 16, तो एक सही 16/25 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 20 बोला है कि दी गई पाई चार्ट का अध्ययन करके हमें बताना है कि 2020 में, ये जो हमारा 2020 का डाटा दिया गया है इसमें बताना है कि 2020 में गांव की जनसंख्या, तो गांव का 10,500 है। अब गांव दिखा रहा, तो A B C D, और ये डी जो दिखा रहा है हमारा वो दिखा रहा है 8%। तो ये डी जो है ना ये 8% को दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम डी के जगह पर क्या लेंगे 8, तो 8 से भागा देंगे। तो हमसे क्या पूछा कि ए की जनसंख्या कितनी थी, तो ए की जनसंख्या ये दिखा रहा है 12%, आपको दिखाई नहीं दे पड़ रहा होगा, तो ये हो जाएगा 12%। ये 4 दूना और ये 4 तिया 2 से ये काटेंगे तो 5,250 हो जाएगा, और 3 से गुना करेंगे तो 15 और 25 75 मतलब 15,750 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22 बोला एक्स और वाई काम को 9 और 36 दिन में पूरा करते हैं। तो एक्स किसी काम को 9 दिन में करता है और वाई इसे 36 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम देंगे तो हमारा हो जाएगा 36, मतलब ये 9 × 36 और ये 9 एकम 36 एकम 36, इफिशियंसी निकल गया। तो टोटल वर्क हमारा हो गया 36। आगे बोला है कि एक कार्य करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक साथ करके एक एक दिन में कार्य करते हैं, मतलब पहले ए करता है फिर बी करता है फिर ए करता है फिर बी करता है, इसी तरह से कार्य करता है। तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएंगे, तो पहले दिन ए करेगा और फिर बी करेगा, तो ये 4 करेगा ये एक करेगा, तो 2 दिन में, हर 2 दिन में कितना काम होगा 5 काम। तो इस तरह से 7 दिन, 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 दिन में 7×5 = 35 काम हो गया है ना। तो अब 36 काम टोटल था उसमें 35 काम हो गया, तो शेष कितना काम बचा, एक काम। और अगला बार फिर क्या करेगा, फिर ए करेगा कितने 4 की एफिशिएंसी से, तो 14 दिन 1/4 हो जाएगा, मतलब 14 से 1/4 दिन में ये काम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 22 को, है ना। 22 में एक मजेदार क्वेश्चन है, बोला है कि एक दुकानदार 1 केजी बाट के स्थान पर 940 ग्राम बाट का उपयोग करता है और इसके वजन का उपयोग करने पर वह माल में 4% का लाभ पर बेचता है। मतलब एक हमारा सीपी होता है और एक हमारा एसपी होता है। जब वो सामान बेचता है तो वो 940 ग्राम ही देता है और पैसे लेता है पूरे 1 केजी का, है ना। मतलब 940 ग्राम बाट का प्रयोग करता है और पैसे लेता होगा 1 केजी का, 1000 ग्राम का, है ना। आगे बोला और इस वजन का उपयोग करके वह माल 4% लाभ पर बेचता है। कहने का मतलब अगर वस्तु 100 का है तो इसे 104 में बेचता है, मतलब 4% लाभ पर। तो 2 1 3 शून्य से ये 3 शून्य खत्म। कहने का मतलब सीपी और एसपी का रेशियो जो हमारा आ गया ये 94/104 आ गया, मतलब 94 का सीपी 104 में बेचता है। तो यहाँ 6×4 = 10, कितने का 10 का प्रॉफिट, मतलब 10 का प्रॉफिट कितने पर 94 पर, तो 100 पर कितना। अब इसे काट लेंगे 5, इसे काट लेंगे हमारा हो जाएगा 4×2 = 8 1 और हो जाएगा 47, है ना। तो ये आ जाएगा 500/47, ऐसे भागा देंगे तो ये 10.64% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए 24 भी एक आसान क्वेश्चन है। बोला कि साइन, यहाँ पर लिख लेते हैं, साइन 25 डिग्री और इंटू साइन 65 डिग्री माइनस कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री। देखिए ये साइन 25 है और साइन ये साइन क्या है 65 है, तो साइन को बदल देंगे अगर हम कॉस में, साइन को बदल देंगे कॉस में, तो ये हो जाएगा साइन 25 इंटू कॉस 25, है ना। ये हमारा हो जाएगा कॉस 25 माइनस, अब ये कॉस 25 है तो ये हो जाएगा कॉस 25 इंटू, और कॉस को बदल देंगे तो हो जाएगा साइन 25। तो ये बन जाएगा साइन इंटू साइन इंटू साइन ए इंटू कॉस, फॉर्मूला हमारा जो बन जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए माइनस कॉस इंटू साइन बी ए साइन ए। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए माइनस बी का, है ना, साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी मतलब 25 में से 25 गया तो आ जाएगा 0 और साइन 0 डिग्री का मान हमारा हो जाएगा 0। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है। 25 को देखते हैं ये क्या बोलता है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये हमारा हो गया कॉस 36 डिग्री प्लस ए, कॉस 36 डिग्री माइनस ए, कॉस 54 डिग्री प्लस ए और कॉस 54 डिग्री माइनस ए। तो हम देखिए ऐसा काम करेंगे कि कॉस 36 डिग्री प्लस ए को बदल देंगे साइन में,
इसको किस में बदल देंगे, साइन में। तो ये हो जाएगा साइन, और 36 घटाएंगे 90 में से, तो ये आ जाएगा 54। तो ये आ जाएगा साइन 54 डिग्री प्लस ए। और इधर हमारा हो गया कॉस, और ये साइन को भी हम बदल देंगे फिर से, इस साइन को भी बदल देंगे हम किस में, ये कॉस को बदल देंगे साइन में। तो ये हो जाएगा साइन 54 डिग्री माइनस ए। और इधर हमारा लिखा हुआ है कॉस इतना, और ये तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। तो इसका फॉर्मूला जो हमारा हो जाता है सीधे कॉस ए माइनस बी। तो हो जाएगा कॉस ए माइनस बी। तो 54 से 54 तो हट जाएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2a। तो ये बन जाएगा हमारा cos 2a। तो ये काफ़ी आसान था, ये फॉर्मूला से ही आपको बन जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये डायरेक्ट इसे बना सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।